जैसे ही हम अपने सौरमंडल को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर शनि ग्रह पर जाती है, क्योंकि शनि में मौजूद छल्ले अचानक से ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले 18 महीने में शनि ग्रह के ये छल्ले गायब होने वाले हैं? आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि सैटर्न की रिंग्स डिसअपियर होने वाली है, लेकिन सैटर्न की रिंग्स आखिर क्यों डिसअपियर होने वाली है, ये जानने से पहले आपको प्लैनेट सैटर्न के बारे में जान लेना चाहिए। अगर बात करें प्लैनेट सैटर्न की, तो ये जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये बड़ा तो है ही, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कम डेंसिटी। इसकी कम डेंसिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि शनि पानी पर भी तैर सकता है। इसके अलावा शनि की सबसे बड़ी खासियत है इसके चक्कर लगाते हुए खूबसूरत रिंग्स, जो बर्फ, धूल और चट्टानों से बने हुए हैं। वैसे अगर आपका मन शनि ग्रह पर घूमने का हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसकी सरफेस पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सैटर्न की सरफेस सॉलिड नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। सैटर्न का एक साल धरती के 29 सालों के बराबर होता है। और अगर बात की जाए इसके मून की, तो शनि के पास सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून मौजूद है। फिलहाल शनि के पास 146 चंद्रमा हैं। साथ ही शनि ग्रह पर गर्मियों की शुरुआत में तूफान भी दिखाई देते हैं, जिनमें 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। तो चलो अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में उठाया था कि क्या वास्तव में शनि के छल्ले 18 महीने में गायब हो जाएंगे। अगर शनि ग्रह के छल्लों की बात की जाए तो उनकी खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो पहले इंसान थे जिन्होंने शनि के रिंग्स के ऊपर अपनी नजर डाली थी। सैटर्न के ये छल्ले धूल, बर्फ और चट्टानों के टुकड़े से बने हैं, जो लगातार शनि ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। अगर इन छल्लों के बनने का इतिहास जानने की कोशिश करें तो ये शनि ग्रह के जितने पुराने नहीं हैं, क्योंकि ये सैटर्न प्लैनेट के साथ नहीं बने थे, बल्कि इनका बनना तो एक बड़ी टकराहट का परिणाम है। दरअसल ये वही समय है जब धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था और एक एस्टेरॉइड के गिरने से उनका समूल नाश हो गया था। तभी एक धूमकेतु शनि ग्रह से टकराया था, तो इस टकराहट की वजह से ही ये रिंग्स बने थे। ऐसा माना जाता है कि शनि के ये छल्ले कॉमेट, एस्टेरॉइड या टूटे हुए चंद्रमाओं के टुकड़े हैं, जो शनि ग्रह पर पहुंचने से पहले ही शनि के पावरफुल गुरुत्वाकर्षण की वजह से टूट गए थे, और जो फिलहाल भी ग्रेविटी की वजह से ही चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब से ये रिंग बने हैं, तभी से ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। पर सोचने वाली बात है कि इन छल्लों का सिकुड़ना ही कहीं वो रीजन तो नहीं जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 18 महीने के अंदर शनि के ये छल्ले पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। वैसे आपका ये सोचना जायज है, मगर भले ही ये बात सही है कि शनि के छल्ले लगातार सिकुड़ रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये 18 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगे। असल में इस प्रोसेस से रिंग्स गायब होने में तो अभी हजारों साल लगने वाले हैं। फिलहाल 18 महीने में जो छल्ले गायब होंगे उनका रीजन तो कुछ और है, लेकिन वो रीजन जानने से पहले हम ये वजह जान लेते हैं कि आखिर शनि के छल्ले धीरे धीरे सिकुड़ क्यों रहे हैं। असल में इसके पीछे का रीजन है सैटर्न का ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। एक्चुअल में शनि ग्रह के पास बहुत मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, जो लगातार इन छल्लों को अपने अंदर खींच रहा है। यही वजह है कि ये छल्ले लगातार सिकुड़ रहे हैं। लेकिन केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही सैटर्न के छल्लों के खत्म होने का एकमात्र रीजन नहीं है। इसके अलावा एक और दूसरा कारण भी है जो इन रिंग्स को समाप्त करने के पीछे पड़ा हुआ है, और वो दूसरा कारण है इन छल्लों पर एस्टेरॉइड और कॉमेट की लगातार होती बमबारी। इस बमबारी से ये रिंग्स छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब शनि के रिंग्स के गायब होने की संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है। इससे पहले भी 2022 में वैज्ञानिकों ने ऐसी घोषणा की थी। दरअसल 2022 में वैज्ञानिकों ने नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा का उपयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि शनि के छल्ले गायब होते जा रहे हैं। अगर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट की बात की जाए तो इसने 2004 से 2017 तक शनि के रिंग्स की परिक्रमा की थी, और तभी इसने इन रिंग्स के बारे में गहन रिसर्च भी की थी। यकीनन सैटर्न के छल्लों का गायब होना हम सबके लिए एक दुखद घटना होगी, लेकिन साथ ही इस घटना से हमें सोलर सिस्टम के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि शनि के रिंग्स के गायब होने से भले ही धरती पर कोई फर्क ना पड़े,
लेकिन शनि के वायुमंडल पर इसका विपरीत प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है और इनसे शनि के वायुमंडल और जलवायु पर अपोजिट प्रभाव पड़ेगा। ये तो हुई शनि के छल्लों के परमानेंटली खत्म हो जाने की बात, जिसमें अभी हजारों साल लगने वाले हैं। तो फिर वैज्ञानिकों के उस दावे का क्या आधार है जिसके अनुसार वे कह रहे हैं कि 2025 तक शनि के छल्ले गायब हो जाएंगे? असल में ये दावा झूठ भी नहीं है और सच भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सच और झूठ दोनों ही नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? असल में यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसकी वजह से हम कुछ सालों के लिए शनि के छल्लों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है जिसमें कुछ समय के लिए हमें शनि के छल्ले नजर नहीं आएंगे और सबको ऐसा लगेगा जैसे शनि के रिंग्स गायब हो चुके हैं, क्योंकि हम उन्हें कुछ सालों के लिए धरती से नहीं देख पाएंगे। हालांकि ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होगा और फिर साल 2032 में शनि ग्रह के ये छल्ले फिर से दिखाई देने लगेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वास्तव में शनि ग्रह धरती से सीधी रेखा पर नहीं है, बल्कि यह 9 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। लेकिन 2024 में यह कोण घटकर 3.7 डिग्री तक रह जाएगा। ये बदलाव ही वो रीजन है जिसकी वजह से शनि के छल्ले धरती के पैरेलल हो जाएंगे, जिससे ये हमें नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि पैरेलल चीज दूर से नहीं दिखाई देती और इसकी केवल एक साइड ही दिखती है। आप इसका अंदाजा इस एग्जाम्पल से लगा सकते हो कि जैसे आप एक पतले से कागज को जब दूर से वर्टिकली देखते हो तो वो आपको नजर नहीं आता है। ऐसा ही कुछ शनि के रिंग्स के साथ भी होगा और शनि के छल्ले हमें नजर नहीं आएंगे। आप इसे इस बात से भी समझ सकते हो कि किसी भी चीज को पूरी तरह देखने के लिए हमें 3D एंगल की जरूरत होती है, लेकिन 2025 में हमें शनि का सिर्फ एक एंगल दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमें ये छल्ले नजर नहीं आएंगे। तब ऐसा लगेगा जैसे सैटर्न के रिंग्स गायब हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 2032 में ये छल्ले वापस आ जाएंगे और 2032 में अगर हम इन रिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमें फिर से दिखाई देने लगेंगे। मगर सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा पहली बार होगा जब हम कुछ साल के लिए शनि के छल्लों को नहीं देख पाएंगे? तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये फिनोमेना पहली बार हो रहा है। असल में इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। हाल ही में हुई घटना की अगर बात करें तो 1996 से 2009 के बीच में भी हमें सैटर्न के रिंग्स नजर नहीं आए थे। हमें यकीन है कि अब आप समझ चुके होंगे कि यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि हमारी आंखों का भ्रम होगा जब हमें शनि के रिंग्स नजर नहीं आएंगे। असल में ये गायब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें गायब होने में अभी काफी समय लगने वाला है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो ये जियोग्राफिकल फिनोमिना है वो शनि के घूमने की वजह से पैदा होने वाला है। इस फिनोमिना के समय हमें शनि प्लैनेट के केवल किनारे ही नजर आएंगे, इसलिए इस समय हम धरती से सैटर्न के रिंग्स को नहीं देख पाएंगे। तब ऐसा लगेगा जैसे शनि ने अपनी रिंग्स को खो दिया है। वैसे इस फिनोमिना को समझने से पहले आपको शनि की परिक्रमा को समझना होगा। शनि सूरज की परिक्रमा लगभग 29.4 अर्थ ईयर यानी कि 10,756 अर्थ दिन में करता है और ये लगभग 27 डिग्री झुका हुआ है, जबकि हमारी धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए जैसे ही हम सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो हमें अलग अलग मौसम का अनुभव होता है। धरती की तरह शनि पर भी अलग अलग ऋतुओं का अनुभव होता है, लेकिन हमारी तुलना में यहाँ पर 29 गुना अधिक समय लगता है, क्योंकि यहाँ एक साल धरती के 29 साल के बराबर होता है। जहाँ धरती भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वहीं शनि की भूमध्य रेखा 26.7 डिग्री झुकी हुई है, जो यहाँ मौसम बदलने का कारण भी है। वैसे आपको क्या लगता है कि शनि के छल्लों को परमानेंटली खत्म होने में अभी कितना समय लगेगा, और क्या उस समय तक धरती पर मानव जीवन रहेगा या नहीं? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।